गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th के बच्चे जो है लेसन फर्स्ट इंग्लिश प्रूव्स द ए गर्ल विद ए वास्केट की जो ये पहला पैराग्राफ जा रहा है आपका, ये इसका जो है पहला वीडियो है, इसका यहाँ तक जाएगा। तो ये पहले तो आप इसकी मीनिंग्स पन्नों पे लिखें साफ साफ, जो मैंने मीनिंग्स पूरी दे दी हैं आपको, ये मीनिंग्स लिखें आप, साफ साफ उतारें, स्वच्छ लिखें, अच्छी राइटिंग में लिखें, फेयर कॉपी पे लिखें और याद करें। इसके बाद में वो पैराग्राफ एक इसमें जो ये पढ़ाया जा रहा है इसको भी देखें आप। केवल एक पैराग्राफ आज आपको इसमें दिया गया है समझाने के लिए, लेकिन ये जो विशेष तौर से फोकस ये आपकी मीनिंग्स पर है। वोकैबुलरी आप बढ़ाइए, 4 नंबर की वोकैबुलरी भी आती है, पूछी जाती है खाली स्थान भरने के लिए, तो ये मीनिंग से ही संबंधित होता है, रिलेटेड होता है। तो ये आप देखिए, इसके बाद में टेक्स्ट बुक का पहला पैराग्राफ पढ़िए। वीडियो फर्स्ट है, क्लास 12th के बच्चों का है, इंग्लिश प्रोज है। अभी तक उनकी वीडियो गए थे तो वो शॉर्ट स्टोरी की थी, ये रीडर का है। ए गर्ल विद ए बास्केट बाय विलियम सी डुगलस। ये पाठ है, एक लड़की टोकरी सेहत, एक लड़की, ये विलियम जो सी डुगलस थे, द जज वॉज द जज इन सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका में जज थे। ही वॉज द फ्रेंड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, and when Pandit Jawaharlal Nehru performed his government in center, so he sent William C. Douglas on behalf of him to see the position and condition of the countrymen, so that they can tell him what the people think about their newly formed government. Okay, तो I had left, तो ये विलियम सी डुगलस कहते हैं कि जैसे ही मैं I had left न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, जैसे मैंने नई दिल्ली को छोड़ा हिमालय के लिए। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली, बरेली तक, बाई ट्रेन, ट्रेन से, एंड देन बाई कार, और तब मुझे कार से जाना था, टू रानीखेत। कहाँ तक जाना था? रानीखेत तक। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, ये एक पुराना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का बना हुआ एक हिल स्टेशन था, लोकेटेड ऑन ए 6,000 लोकेट मीन्स बसा हुआ था, ऑन 6,000 फुट राइड अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। यानी ये बसा हुआ था 6,000 फुट में, जब इसके दूसरी तरफ अपोजिट में 1 से 20 मील का फैला हुआ था स्नो कैप्ड हिमालयाज, बर्फ से ढका हुआ हिमालय। तो ये एक हिल स्टेशन था, वहाँ उसको जाना था रानीखेत तक। द ट्रेन वॉज स्लो, गाड़ी धीमी थी, एंड इट स्टॉप्ड, और ये रुकती थी, एट ऑल द वे स्टेशन, सभी रास्ते के स्टेशनों पर गाड़ी रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, और हर स्टॉप पर जहाँ पे गाड़ी ट्रेन रुकती थी, हर स्टॉप पर, आई स्विंग ओपन द डोर, मैं स्विंग ओपन, स्विंग माने तो झूलना होता है, स्विंग ओपन का मतलब होता है, देखा होगा ट्रेन में लोग जो है खिड़की को पकड़ के झूल के उतरते हैं, तो मैं झूल के उतरता था दरवाजे से, ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने कंपार्टमेंट के, एंड वॉकड, और मैं टहलता था, द प्लेटफॉर्म पर मैं टहलता था। तो इट वॉज द रूटीन ऑफ द राइटर, ये लेखक का रूटीन था कि वो हर स्टेशन पर, जो भी स्टेशन मिलता था वहाँ पर वो कंपार्टमेंट से बाहर झूल के उतर आता था और लोगों से बात करने के लिए उस प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, जो भी उसको रास्ते में प्लेटफॉर्म्स मिले थे वर पैक्ड, वो भरे होते थे, विद पीपल, लोगों से। सिख, उसमें सिख होते थे, मुस्लिम्स होते थे, हिंदूज होते थे, है ना, सोल्जर्स, सैनिक हुआ करते थे, मर्चेंट्स, व्यापारी भी होते थे, प्रीस्ट, पुजारी भी होते थे, पोर्टर्स, बर्तन वाले भी होते थे, बैगर्स, भिखारी भी होते थे, हॉकर्स और फेरी वाले। तो ये सारे लोग जो हैं स्टेशनों पर मोस्टली हुआ करते हैं, उन्हीं का वर्णन है। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट, ऑलमोस्ट, लगभग प्रत्येक जो था बेयर फुट था, नंगे पैर था, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और पोशाक वो पहने हुए थे लगभग जो वो लूज थी, ढीली थी, वाइट गारमेंट, सफ़ेद कलर की लगभग पोशाक पहने हुए थे वो मोस्टली लोग, और लूज पोशाक पहने थे, ढीली पोशाक पहने थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैं कम से कम 3 लोगों से बात किया करता था, बिफोर आई कुड फाइंड, इसके पहले मुझे कोई मिल सकता था या मिल पाता था,
वन एक व्यक्ति हु स्पोक इंग्लिश, जिसको अंग्रेजी आती थी। मनी राइटर वॉज एन इंग्लिश मैन, सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू टॉक टू द जनरल पीपल। फॉर दिस ही हैड टू 3 or more peoples, then he could find one who knows English. Then with him he talked about the conditions of the country. तो वो कहता है कि we would talk, हम बात किया करते थे वर्ल्ड अफेयर्स, संसार के अफेयर्स मीन्स मामलों के बारे में, टॉपिक के बारे में, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर बड़ा शीर्षक मेरा हुआ करता था बात करने का। द न्यूज़, खबरों के बारे में पूछता था। ऑफ द डे, प्रोड्यूस, दिन प्रतिदिन की जो खबरें चलती थी उसके बारे में लोगों से बात करता था। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, यानी इस प्रकार मैं लोगों की राष्ट्र के प्रति भावनाओं को जानने की कोशिश कर रहा था। फील, ये यहाँ पर एक फ्रेज, एक मुहावरा है, ये फील ऑफ द पल्स, पल्स ऑफ द नेशन, है ना, फील ऑफ द पल्स, ये दैट इज़ द फ्रेज, यानी लोगों की राष्ट्र के प्रति भावनाओं को जानने की का प्रयास करता था। चेकिंग ओपिनियन, उनकी राय को मैं देखता था। अंगेज्ड ऑफिशियल एटीट्यूड, सरकारी जो दृष्टिकोण है, एंड रिपोर्ट्स, और खबरें हुआ करती थी, उनके प्रति लोगों की भावनाएं क्या हुआ करती थी, इस चीज़ को मैं जानने की कोशिश किया करता था। ठीक है बच्चों, तो ये आप पैराग्राफ पढ़िए और सुरक्षित रहिए, घर पर स्टे करिए, और सामाजिक दूरी का जो बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उस रूल को फॉलो करिए। थैंक यू।